XYZ Limited has taken a 6-month loan from its foreign collaborator for $2 million। तो जो XYZ Limited एक कंपनी है, उसने अपने फॉरेन कोलेबोरेटर से 2 USD मिलियन का लोन लिया। 2 मिलियन मतलब कि 2 लाख USD का उसने, 2 लाख नहीं सॉरी, 1 मिलियन मतलब 10 लाख होता है, यानी उसने 20 लाख USD का लोन लिया अपने फॉरेन कोलेबोरेटर से। इंटरेस्ट इज पेबल ऑन मैच्योरिटी एट द रेट लाइबोर प्लस 1%। और जो इंटरेस्ट रेट है वो क्या है, लाइबोर प्लस 1%। अभी लाइबोर कौन सी वाली है, इंडियन वाली है कि USD वाली है? अब इसने लोन USD से लिया है, तो जो लाइबोर रेट रहेगी वो भी USD वाली ही रहेगी, यानी USD वाली जो भी लाइबोर रेट रहेगी ना, उसमें आप 1% प्लस कर देना, तो ये इसका इंटरेस्ट का लोन का ये इंटरेस्ट रेट बन जाएगा आपका। फिर हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि स्पॉट रेट हमें दे रखी है INR पर USD 68.5275 की में दे रखी है स्पॉट। और 6 मंथ जो फॉरवर्ड रेट हमें दी है वो दी है 68.4575 की। 6 मंथ फॉरवर्ड वाली रेट है, ठीक है। अब 6 मंथ लाइबोर दे रखा है USD में 2%, और जो 6 मंथ लाइबोर दे रखा है INR इंडियन रुपीज़ में वो क्या है 6% का। और हमें कौन सा लाइबोर चाहिए, हमें USD वाला चाहिए, क्योंकि हमने USD से लोन लिया है, अमेरिका से लोन लिया है ना, तो उनका वाला हमें लाइबोर चाहिए। तो उनका वाला लाइबोर कितना है 2%। अगर आप 2% में अगर आप 1% कर दोगे तो 3% क्या बन जाएगा, आपका इंटरेस्ट रेट बन जाएगा। अच्छा देखो, ये जो लाइबोर रेट है ना, आप ये मत समझना कि ये 6 महीने के लिए, क्योंकि यहाँ पे 6 मंथ लिखा हुआ है। मैंने आपको हमेशा बोला है कि इंटरेस्ट रेट आपको हमेशा पर एनम लेकर के चलना है, जब तक कि कुछ स्पेसिफिकली ना बता रखा उसके पीरियड के बारे में। अब काफ़ी सारे बच्चे सोचते हैं 6 मंथ लिख तो रखा कि ये 6 महीने का रेट है, नहीं। इसका कहने का ये मतलब कि जो आप हमसे 6 महीने के लिए लोन लोगे ना, तो उस 6 महीने के लोन पे हम जो रेट लगाएंगे वो 2% पर एनम वाला होगा रेट, ये वो कहने की कोशिश कर रहा है, ठीक। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है रुपी रिक्वायरमेंट फॉरवर्ड कवर इज टेकन। कह रहा है कि अगर आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट अगर आप कर लेते हो तो आपको कितने रुपए की ज़रूरत होगी लोन चुकाने के लिए। जाहिर सी बात है, आपने USD में लोन लिया है तो आपको USD में चुकाना पड़ेगा, और जब लोन USD में आपको चुकाना पड़ेगा तब आपको USD खरीदना पड़ेगा, खरीदने के लिए आपको रुपया चाहिए, है ना। तो वही पूछ रहा है कि कितने रुपए की ज़रूरत होगी। तो पहले पता तो चले, हमें पहले पता तो चले कि हमें कितना प्रिंसिपल जो अमाउंट है वो पेमेंट करना है। तो प्रिंसिपल अमाउंट देखो 20 लाख USD हमने लोन लिया है, इंटरेस्ट उसके ऊपर कितना बनता है 20 लाख इंटू 3%। 3% पता है कैसा है, 2% लाइबोर प्लस 1%, यानी 3% इंटू, अब ये 3% पर एनम है, ये क्या है, ये पर एनम है ना ये। तो इसको हमने 6 महीने के लिए लोन लिया है, तो इंटरेस्ट को 6 महीने का कर दो, यानी 6/12 कर दो, तो इंटरेस्ट पोर्शन आपका इतना बन जाता है। यानी टोटल अमाउंट कितना बैठता है आपका 20,30,000 USD का आपका टोटल बैठता है। अब आप इसको 6 महीने बाद आपको पेमेंट करनी है, और 6 महीने का अगर आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट खरीदते हो ना, तो आपको रेट पड़ेगा 68.4575 का, यानी रुपीज़ में जो आपको रिक्वायरमेंट होगी अपने लोन को पेमेंट करने की वो कितनी की होगी। आप इन दोनों का इंटू कर दोगे 20,30,000 USD और 68.4575 जो इंटू करोगे तो आपका आंसर आएगा 13 करोड़ क्या ये या हिंदी 13,89,68,725 इतना आएगा। हिंदी थोड़ी सी कमज़ोर है ये लास्ट वाले नंबर्स को लेकर के, 79 89 पता नहीं क्या नंबर है, खैर जो भी है पता चल गया, पहला का हमारा हो गया। कह रहा है कि आपको कंपनी को एडवाइस देना है फॉरवर्ड कवर के बारे में। मतलब हमको एडवाइस देना है कि आपको फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए, या फिर आपको जो एक्सपेक्टेड जो अपनी जो स्पॉट रेट है उसके ऊपर आपको टिका रहना चाहिए। तो उसके लिए पहले हमें एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट पता होना चाहिए। तो एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट के लिए हमारे पास मेनली 4 तरीके होते हैं, वैसे तो एक 5वां तरीका भी होता है, बट उसको अभी रहने दो। 4 तरीके होते हैं। पहला होता है प्रोबेबिलिटी वाला, तो क्या प्रोबेबिलिटी यहाँ पे दे रखा है, नहीं, ठीक है। फिर दूसरा तरीका होता है हमारे पास परचेजिंग पावर पैरिटी वाला, क्या वो दे रखा है परचेजिंग पावर, यानी इन्फ्लेशन के बारे में कुछ बता रखा है, नहीं बता रखा है इन्फ्लेशन के बारे में। फिर एक तरीका आपका होता है इंटरेस्ट वाला, तो इंटरेस्ट वाले के बारे में क्या बता रखा है, हाँ इंटरेस्ट की इन्फॉर्मेशन हमें दे रखी है।
ये 2% और 6%, ये किसकी इन्फॉर्मेशन है? इंटरेस्ट की इन्फॉर्मेशन तो है, ये इंटरेस्ट रेट ही तो है ये। तो इंटरेस्ट रेट कितना का हुआ? अब इंटरेस्ट वाले का फॉर्मूला क्या होता है? ये वाला होता है इंटरेस्ट वाले का फॉर्मूला, तो इसमें रख दो। अदर करेंसी का इंटरेस्ट रेट कौन सा? अदर करेंसी है कौन सी? अब देखो इस तरीके से हमें रेट दे रखा है ना, तो अदर करेंसी कौन सी हुई? रुपीज़ हुई। बेस करेंसी डॉलर, अदर करेंसी रुपीज़। तो अदर करेंसी का इंटरेस्ट रेट क्या हुआ? 6% का हुआ, और जो बेस करेंसी है उसका इंटरेस्ट रेट कौन सा हुआ? 2% का। तो हमने इसको फिट कर दिया। स्पॉट रेट क्या है? स्पॉट रेट हमें दे रखा है 68.5275 की हमें स्पॉट रेट दे रखी है। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपका जो एक्सपेक्टेड जो आपका रेट आएगा ना, स्पॉट रेट, वो आपका आएगा 69.8875। यानी कि अगर आप पर डॉलर अगर आप फॉरवर्ड एग्रीमेंट परचेज करते हो तो आपको पर डॉलर में कितने की पेमेंट करनी पड़ेगी? पर डॉलर आपको रेट पड़ेगा 68.4575। लेकिन अगर आप फॉरवर्ड परचेज वाला जो एग्रीमेंट है वो नहीं करते हो, और आप अपनी जो एक्सपेक्टेड जो स्पॉट रेट है उस पर टिके रहते हो, तो आपको पेमेंट करनी पड़ेगी $1 = 69.8845 की। यानी कि आपको महंगी पेमेंट करनी पड़ेगी। तो हमारे हिसाब से क्या है? हमारे हिसाब से तो यही है कि आपको कम पेमेंट करनी पड़ेगी $1 में, जितने कम रुपीज़ के पेमेंट करनी पड़े उतने अच्छा है। तो यानी मेरे हिसाब से आपको फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट रेट कर लेना चाहिए, क्योंकि उसमें आपको $1 के लिए इतना रुपया देना पड़ेगा 68.45। नहीं तो आपको, अगर आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट नहीं करोगे तो आपको $1 के लिए कितना रुपया देना पड़ेगा? 69.8845 का। अब कहते हैं कि क्या हो, जो आपकी जो स्पॉट रेट है वो कितनी हो? 68.4275। यानी यहाँ पे जो हमारी जो स्पॉट रेट है ना अभी, उसकी जो हमने लिया है 68.5275, यहाँ से जो उठाया इसकी जगह अगर आप स्पॉट रेट ये वाली रख दो 68.4275, तब आपका क्या एडवाइस होगा? तो हमने यहाँ पे रख दिया। हाँ, तो अगर आप इस स्पॉट की जगह ये 68.5275 जो स्पॉट रेट है उसकी जगह अगर आप स्पॉट रेट लेते हो 68.4275, तो भी आपको महंगा पड़ेगा। तब आपको जो एक्सपेक्टेड जो आपकी जो फॉरवर्ड एक्सपेक्टेड जो स्पॉट रेट निकल के आएगी, एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट जो निकल के आएगी ये चीज़, उससे में आपकी निकल के आएगी 69.7825। तभी भी आपको महंगा पड़ रहा है। यानी हर हिसाब से, हर लिहाज से आपको जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है ना वही करना बेहतर है। तो हम तो यही एडवाइस देंगे कि आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ही कर लो।